ये कोरियन सीरीज देख देख के ना मिनिमल ज्वेलरी इतनी ज़्यादा ट्रेंड में है, एवरीबॉडी इज गोइंग क्रेजी। तो मैंने ढेर सारे मिनिमल ज्वेलरी मंगाई है। मोस्ट ऑफ दीज आर एंटी टार्निश पीसेज एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड बिकॉज डेली वेयर में कुछ लाइट वेट और छोटी छोटी हल्की हल्की एक्सेसरीज अगर होती है ना तो इट चेंजेस द होल लुक, और वो बहुत ज़रूरी है बिकॉज मुझे लगता है कि जब आप अच्छे दिखते हो तो आपका कॉन्फिडेंस ऊपर रहता है, तो आप खुश भी ज़्यादा रहते हो। सो आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। बाकी आई हैव सो मैनी पीसेज टू शो यू टुडे। सो ये सारी ज्वेलरी आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड बिकॉज मैंने बहुत अलग अलग टाइप के पीसेज ऑर्डर किए हैं। सो द फर्स्ट वन इज़ this and this is from the brand Nevo। ओके तो ये एक बहुत ही सुंदर सा पेंडेंट सेट है, मतलब सेट नहीं है, बेसिकली इट्स अ चेन एंड पेंडेंट। मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लगा ये, लुक एट दैट। आई ऑल्सो लव द कलर, ये लगभग सारे आउटफिट्स के साथ जाता है। मुझे इस तरीके की चीज़ें बहुत पसंद है। आई ऑल्सो लाइक द चेन डिटेलिंग, वो भी बहुत ज़्यादा प्यारी है। बाय द वे गाइज, मैंने जिम जाना स्टार्ट कर दिया है, सो होपफुली थोड़े दिन में आई विल बी एबल टू गेन मसल्स बैक बिकॉज मेरे सारे मसल्स चले गए थे एंग्जाइटी के चक्कर में। भूख तो लगती नहीं थी, भूखे रह रहा है कि मैंने खुद को मार ही लिया था, ऐसा लग रहा था। इट्स अ ब्यूटिफुल पीस, आप जब भी पहनोगे इट विल ऑलवेज लुक एलिगेंट एंड क्लासी। अनदर वन इज़ फ्रॉम द ब्रांड एस्टाइलो एंड ये भी एंटी टार्निश ही बोल रहे थे, सो आई थॉट ऑफ लाइक ट्राइंग देम आउट। ये बहुत ही प्यारे से इयररिंग्स हैं, लुक एट देम, दे आर सुपर प्रिटी और बहुत ज़्यादा सुंदर है। अच्छा, तो मैं क्या बता रही थी आप लोग को कि मैंने जिम जाना स्टार्ट कर दिया है एंड लास्ट टाइम जब मैं जिम गई थी, पता है मेरी इतनी गंदी मेमोरी है जिम की। मैंने अपने जीवन में पहली बार जिम लगाया और जिम जाने के 15 दिन के अंदर ही आई वॉज डायग्नोस्ड विद दिस एक्टोपिक प्रेगनेंसी। मेरी ट्यूब फट गई थी और मैं हॉस्पिटल में गई। आई गॉट टू नो कि बेटा तेरा तो काम हो गया, तेरी तो एक ट्यूब ही गई। तब से ना बड़ा मुझे लगता था कि उस टाइम पे मुझे ऐसा स्पॉटिंग होती थी ब्लीडिंग की। आई थॉट कि पीरियड्स चल रहे हैं, मे बी मैं इतनी एक्सरसाइज कर रही हूँ और उसकी वजह से ऐसा हो रहा होगा। बट जब वो सब कांड हो गया, व्हेन आई वाज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, तब रियलाइज हुआ कि नहीं, ये तो कुछ और था। एंड अभी भी मैंने जिम लगाया है तो मेरे को वो वाला खौफ थोड़ा थोड़ा ऐसे वापस आता रहता है। बट एनीवेज इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, अच्छा बुरा लाइफ में सब होता रहता है। एंड दीज इयररिंग्स आर वेरी वेरी प्रिटी। सबसे अच्छी बात है लाइट वेट है, दे हैव लिटिल कलर डिटेलिंग्स जिसकी वजह से बहुत सारे आउटफिट्स को एक एक्स्ट्रा लुक देगा प्रेजेंटेबल। एंड आई लव दीज हुप्स, बहुत सुंदर है। नेक्स्ट वन आई गॉट फ्रॉम पियोरा एंड ये वाला जो है ये तो है ही नहीं इसके अंदर कुछ। सो दिस वन इज फ्रॉम द ज्वेलरी। ओके, सो इसका कोई ब्रांड नेम मेंशन नहीं है, बट दिस इज ऑल्सो अ वेरी ब्यूटिफुल डेली वेयर नेकलेस सेट। इस तरीके के डेलिकेट चेन्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं एंड आई लव हाउ दिस लुक्स, क्योंकि इसमें जो हार्ट है ना वो ऐसे चेन के बीच में से जा रहा है एंड इट लुक्स वेरी वेरी प्रिटी। इसे आप लेयरिंग में भी यूज़ कर सकते हो। सबसे अच्छी बात है गोल्ड टोन पर हैं तो सारे आउटफिट्स के साथ जाएंगे, दे ऑलवेज लुक्स गुड। तो मुझे इसलिए काफ़ी पसंद आया ये वाला एंड आई एम गोइंग टू लेयर इट। तो इस तरीके से आप दो नेकलेसेस को हमेशा लेयर करके पहन सकते हो, दे लुक्स प्रिटी ऑलवेज। और यू नो एक एक्स्ट्रा जब लेयर आती है सो इट गिव्स अ वेरी ब्यूटिफुल लुक, थोड़ा एक्सेसरीज अच्छे लगते हैं और देखने में। एंड अगेन दिस इज़ अ वेरी प्रिटी पीस, लाइट वेट, एवरीडे वेयर और बहुत ज़्यादा सुंदर है। इसके साथ तो बहुत अच्छा कॉम्बो बना रहा है। नेक्स्ट वन आई बॉट फ्रॉम दिस ब्रांड साल्व। साल्व से मैंने पहले भी काफ़ी ज्वेलरी ली है। देयर ज्वेलरी इज एक्चुअली एंटी टार्निश, जल्दी से ख़राब होती नहीं है। मेरी तो 1.5 साल आराम से चल गई थी, तो आई थॉट ऑफ ट्राइंग दिस वन आउट। ऐसा एक सिमिलर मैंने पाल्मोनस से लिया था जिसका एक बीच का स्टोन ही निकल कर भाग गया था एंड आई वाज सो डिसअपॉइंटेड कि यार मैंने किसी चीज़ के लिए 1500 रुपये दिए हैं ऑन द नेम ऑफ एंटी टार्निश ज्वेलरी, और चलो टार्निश नहीं हुआ लेकिन तुम्हारा तो स्टोन ही निकल के भाग गया। सो क्वालिटी ना किसी किसी पीसेस में ये लोग ऐसा कर देते हैं कि मतलब मन ही हट जाए, बट बाकी चीज़ें बड़ी अच्छी हैं, लाइक इयररिंग्स एंड ऑल। क्या बोलूँ मैं, वाओ दिस इज़ अ ब्यूटिफुल पीस। मुझे ना ऐसा बहुत टाइम से गोल्ड में चाहिए था, बट यू नो गोल्ड बनाने का तो निकल गया समय। दैट्स हाउ इट विल लुक लाइक। अगेन यू कैन लेयर इट विद डिफरेंट पीसेस, बट ये अकेला भी अच्छा लगेगा। सो दैट्स हाउ इट लुक्स लाइक। दिस इज़ वेरी प्रिटी, बहुत ही फेमिनिन और मतलब बहुत ही ऐसे बोहेमियन थोड़ा सा है, बट स्टिल इट लुक्स वेरी ब्यूटिफुल एंड क्लासी। मतलब एक अच्छा स्टेटमेंट है, यू डोंट हैव टू वेयर एनीथिंग एक्स्ट्रा, इट गिव्स यू अ वेरी ब्यूटिफुल लुक। मतलब बहुत ऐसे वेरोनिका वाले वाइब्स आ रहे हैं मुझे कॉकटेल से। एनीवेज अच्छा ना, मैंने थोड़े दिन पहले एक मीम देखा था। इन दैट मीम वो था कि जिम के बारे में कुछ था। इट वाज कि पैसे दे के दूसरे का बोझ उठाने जा रहे हैं, मजदूरी के पैसे दे रहे हैं। तो जिम में ऐसे ही होता है भाई, पैसे देते हो। इसी से मुझे एक चीज़ याद आई कि दिस इज़ नॉट एट ऑल, मतलब किसी को मैं टारगेट नहीं कर रही, बट आई हैव सीन पीपल इन द जिम
कमिंग टू द जिम, नॉट लिफ्टिंग वेट, वो कोई मसल ट्रेनिंग कुछ नहीं कर रहे, दे आर जस्ट डूइंग प्योर कार्डियो इन द जिम। कोई मशीन यूज़ नहीं कर रहे, सिर्फ जंपिंग एंड थोड़ा सा क्रंचेस कर लिया एंड दैट्स इट, हो गया जिम। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ, इट्स नॉट दैट कि मतलब कोई फ़ायदा नहीं है जिम का, इट्स जस्ट दैट कि मसल बिल्ड करने के लिए मुझे लगता है थोड़ा सा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, अगर आप मतलब मशीन भी नहीं यूज़ कर रहे हो तो एटलीस्ट पुशअप्स एंड ऑल तो कर ही सकता है, स्क्वाट्स कर सकता है इंसान। और लोगों की सबसे बड़ी जिम में शिकायत पता है क्या है कि जी हमारा तो वज़न कम नहीं होता। तो मैं तुम्हें एक चीज़ बोलूँ, दिस माइट ऑफेंड मैनी पीपल, बट अगर खाने पे कंट्रोल नहीं होगा ना तो फैट कभी जा नहीं सकता। आप कितना भी एक्सरसाइज कर लो, कुछ भी कर लो, आप अनशन खाते रहोगे ना तो कभी वज़न कम होगा ही नहीं। क्योंकि पता है मैंने एक पैटर्न नोटिस किया, इनफैक्ट मैंने अपने ऊपर भी ये चीज़ देखी है। मैं जिम जाने से पहले कम खा रही थी, बट मैं जब जिम जा रही हूँ ना तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, मैं जितना खाती थी उसका दुगना खा रही हूँ। तो उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा एक्सरसाइज भी वहाँ पर करनी पड़ेगी, बिकॉज आई एम लिफ्टिंग वेट, तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। अगर मैं कार्डियो भी करूँगी तो मुझे ज़्यादा भूख लगेगी, मैं ज़्यादा खाऊंगी, बट मैं उतना रेसिप्रोकेट नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज वी हैव टू डू लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग्स। मैं 40 मिनट योगा भी करती हूँ, वेट ट्रेनिंग भी करती हूँ, आई एम ऑल्सो गोइंग टू स्टार्ट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ऑल्सो। मतलब एक सिस्टमैटिक तरीके से जब हम करते हैं तभी फैट लूज होता है, जिम जाने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। वरना आई हैव सीन मैनी पीपल जो कि बहुत दबा के खाते हैं, जिम जाके वो सिर्फ ऐसे चौड़े हो रखे हैं, देयर इज़ नो और यहाँ पर फैट जमा है पेट के पास या साइडों में से लटक रहा है, तो उसको कोई मतलब नहीं है। जो लोग अक्सर शिकायत करते हैं ना फैट ना जाने की, वो खाने की वजह से है मेजरली। सो दिस इज़ द नेक्स्ट पीस दैट आई रियली लाइक। दिस इज़ अ वेरी हॉलीवुड वाले वाइब्स, क्योंकि जनरली आप ऐसे ही नेकलेसेस पहने देखोगे उन लोगों को एंड इट लुक्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल। दिस इज गोइंग टू बी माई गो टू नेकलेस फ्रॉम नाउ ऑन, बिकॉज इट लुक्स वेरी प्रिटी, एलिगेंट, क्लासी, फेमिनिन, और क्या चाहिए। नेक्स्ट पीस आई गॉट फ्रॉम नीवो अगेन एंड दिस इज नो, ये तो खाली है, मतलब मैंने इसमें से कुछ निकाल लिया था। सो नेक्स्ट पीस इज फ्रॉम ओरेलिया, नहीं वॉयला। दीज आर सुपर प्रिटी सिल्वर इयररिंग्स। मुझे कब से चाहिए थे सिल्वर और पर्ल का कॉम्बिनेशन। आई जस्ट ट्राइड बिकॉज आई एम वेरी एक्साइटेड, क्योंकि लगते बहुत सुंदर है। तो ये ना एक बहुत ही प्यारे से इयररिंग है। जब आपको गोल्डन नहीं पहनना है यू कैन गो फॉर दीज। सबसे कमाल की बात, दीज आर एंटी टार्निश, बहुत ज़्यादा लाइट वेट हैं एंड देयर क्वालिटी इज़ अमेजिंग एंड दे लुक्स प्रिटी ऑल्सो। तो वॉयला की ज्वेलरी ऑब्वियसली काफ़ी अच्छी आती है, लिटिल बिट एक्सपेंसिव, बट अगर मैं एंटी टार्निश के हिसाब से देखूँ तो कोई खास एक्सपेंसिव भी नहीं है। दीज आर pretty affordable. So that's how it looks like. I really like these. These are very plain, simple, elegant और बहुत मतलब फील नहीं हो रहा मैंने इयररिंग्स पहन के। इतने मेरे पाल्मोनाज वाले से भी हल्के हैं। So I really like these. Now moving on to another piece that we have is from the brand Karya Everyday Fine Jewelry. Okay, so I ordered this really nice anti-tarnish pink bracelet, which is again very very pretty. Look at that. कितना सुंदर है ये। तो मैं अपना चंकी सा ब्रेसलेट निकाल के इसको पहनने वाली हूँ, बिकॉज आई रियली लव, जैसे जैसे मेरी एज बढ़ती जा रही है ना, आई रियली लाइक दिस काइंड ऑफ ज्वेलरी विच इज़ वेरी एलिगेंट, लाइट वेट, और उसमें थोड़ा सा कैरेक्टर, मज़ा ही आ जाता है। लुक एट दैट, वाओ माय गॉड, दिस इज सो प्रिटी। मैं तो सूट पे, साड़ी पे और ड्रेसेस पे, नाइट सूट पे, सब पे पहन सकती हूँ उसको, इतना सुंदर है ये, बहुत ज़्यादा प्यारा। देखो एंटी टार्निश के साथ ना ऐसी वाली ज़बरदस्ती मत करना कि उसे साबुन से धो रहे हो, उस पर तेल लगा रहे हो, थोड़ा सा ध्यान तो रख लेना। मतलब बाकी तो जल्दी से कलर जाएगा नहीं पसीने से, बट है बड़ा प्यारा। ओह माय गॉड, वाओ, बहुत सुंदर है। नाउ मूविंग ऑन टू अनदर वन। सो दीज आर बेसिकली इयररिंग्स जो कि बहुत ही अलग टाइप के पैकेजिंग में है। अगर तुमने देखो पहले सुनार इन डब्बियों में छोटे छोटे लौंग और छोटी छोटी चीज़ें बेचा करते थे, तो उसमें बहुत ही अच्छी सी इयररिंग्स आई हैं। मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ, देखो कितनी प्यारी हैं भाई साहब, दीज आर सो क्यूट। ये मेरे जो मैंने ऑलरेडी नेकलेस पहना हुआ है ना उसके साथ भी जाएंगे, बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट से सुंदर से इयररिंग्स हैं। एंड अगेन बिल्कुल फील नहीं हो रहे, इतने हल्के हैं, डेली वेयर के लिए बहुत अच्छा। वाओ यार, आई एम इन लव विद दैट। मतलब अगर तुम्हारी ऊपर भी पियर्सिंग है ना साइड्स में, तो भी तुम इनको पहन सकते हो, बहुत सुंदर लगने वाला है। लुक एट दैट, वाओ, ये एकदम वैसे हैं, फाइन से और हल्का सा ड्रॉप है इनमें, बिल्कुल एकदम कोरियन वाले फील्स एंड येट लाइट वेट एंड लुक्स सो क्लासी। नेक्स्ट आई गॉट इट फ्रॉम द ब्रांड एल रिगालियो।
मुझे नहीं पता, ये मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। एंड दे ऑल्सो सेड कि दिस इज़ एंटी टार्निश एंड स्टफ, तो मैंने सोचा चलो ट्राई करना चाहिए। अच्छा, ये मैंने बहुत ही सुंदर से इयररिंग्स मंगाए हैं, फ्लावर वाले, आपको दिखाती हूँ। सो दीज आर सुपर प्रिटी फ्लावर वाले इयररिंग्स, और ये मुझे बड़ी सुंदर लग रहे थे। दीज आर वेरी मच सिमिलर टू जो मेरे बालमोनाज वाले हैं, उसमें थोड़ा सा ड्रॉप है ग्रीन का, बट दिस हैज़ फ्लावर एंड दिस इज़ ऑल्सो एंटी टार्निश वाला दावा कर रहे हैं लोग भी, तो दैट्स हाउ इट लुक्स लाइक। एंड अगेन दीज आर वेरी प्रिटी, वेरी लाइट वेट, सुंदर, एकदम छोटू छोटू से, एंड ये भी मुझे काफ़ी पसंद आए। लुक एट दैट, लग रहे हैं ना सुंदर एकदम, बिल्कुल भी मैच नहीं है इनमें, और ये इतने सुंदर हैं, प्यारे प्यारे से एकदम, वेरी गुड फॉर डेली यूज़। इससे मैंने एक और पेयर ऑर्डर किया, आई थिंक दिस इज ऑल्सो इयररिंग, हाँ ये भी इयररिंग्स ही हैं, और इसमें ना पर्ल वाला ड्रॉप है फ्लावर की जगह पे बस। सो दैट्स हाउ दे लुक्स लाइक। ये वाले भी मुझे बहुत टाइम से चाहिए थे, बिकॉज कभी कभी क्या होता है ना, यू वांट लिटिल बिट ऑफ पर्ल हैंगिंग, तो ये वही वाला है। एंड पर्ल बहुत सारी चीज़ों के साथ बहुत क्लासी लगता है, मिनिमल होता है बट इट एड्स अ स्टेटमेंट ऑल्सो। आज तो लिटरली ना मेरे को सुबह सुबह बुखार जैसा हो रहा था, क्योंकि मैंने एक बढ़िया कांड किया है। परसों रात माई हस्बैंड वॉज नॉट होम, और मेरे को नींद नहीं आती, वो जनरली जब घर पे नहीं होता है, तो मैं सुबह 5 बजे सोई हूँ, अपने ऑर्डर शॉर्डर प्लेस करके, थोड़ा काम धंधा करके 5 बजे सुबह सोई हूँ। और फिर उसके बाद 7 बजे छाया ने मेरे को जगह जगह की मेरी जान ले ली, ये कहाँ है वो कहाँ है, क्योंकि वो ट्रिप पे जा रही थी अपनी फ्रेंड्स के साथ। तो फिर उसके बाद मैं 8 बजे सोई हूँ, फिर 8 बजे के बाद मैं उठ गई हूँ 10 बजे, क्योंकि मेरे बच्चों ने मेरे को उठा दिया कि मम्मा हो गया अब चलो। उसके बाद फिर उठने के बाद भाई पूरा दिन ऐसे किया, कहीं नहीं, बिल्कुल नहीं सो पाई। और आज रात में भी मैंने सोचा जल्दी सोऊंगी, मैंने कॉफ़ी पी ली शाम को गलती से अपने पति के चक्कर में, और फिर मुझे नींद नहीं आई। कल रात भी मैं 3 बजे सोई हूँ, लगभग 2:30-3 बजे। और फिर भाई सुबह आज थोड़ा लेट उठी, मैंने सोचा आज नींद पूरी कर लूँ, एक बच्चे को समर वेकेशन चल रहा है, थोड़ा तो फ़ायदा उठाऊँ उस चीज़ का। फिर भी मैं सो पाई आज तो 10-10:30 बजे तक आराम से सोई हूँ मज़े से। लेकिन फिर भी बॉडी ऐसी लग रही है जैसे बुखार हो रहा है, क्योंकि वो आई एम ट्रेनिंग राइट नाउ, और बहुत समय बाद जिम कर रही हूँ, तो दर्द तो रहेगा 5-6 दिन, ऐसा लगता है जैसे बुखार हो गया सच में, पूरी बॉडी दुखती है। बट अब उम्र आ गई है जिम करने की, बिकॉज मसल्स आर गोइंग, और अभी अगर एक्सरसाइज नहीं की तो बुढ़ापे में कमर और पैर सब चले जाएंगे, अगर ऐसे ही हिलती रहूँगी तो। इसलिए आई थॉट कि नहीं यार, आई हैव टू डू दिस, तो इसलिए मैंने जिम ज्वाइन कर लिया। अपने बच्चों को सुला के ना ऐसे टाइम पे जाती हूँ, परफेक्ट टाइम पे, कि बच्चों को सुला के सो जाते हैं, चैन से जिम करके आती हूँ 1.5 घंटा। तो जैसे ही मैं घर पे आती हूँ ऑलमोस्ट उससे 5 मिनट पहले उठे होते हैं ना, लाइक चलो ये अच्छा हो गया। एनीवेज, दिस आर वेरी प्रिटी इयररिंग्स, वेरी गुड फॉर एनी आउटफिट एंड वेरी प्रिटी। नेक्स्ट आई गॉट फ्रॉम द ब्रांड चार्मिक जूल्स। यार हम लोगों को, मैंने इनकी तो क्वालिटी बहुत अच्छी है पैकेजिंग की, इनफैक्ट द प्रोडक्ट ऑल्सो वेरी गुड। मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि हम मम्मियों को ना ये रहता है कि हम कुछ भी करें ना अपने लिए, जबकि अपनी बॉडी का ध्यान रखना कोई सेल्फिश चीज़ नहीं होती, बट हमें ये वाइब आती है कि ये हम सेल्फिश अपने लिए ही तो कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए नहीं कर रहे। पता नहीं कैसा माइंडसेट हो जाता है, कोई भी चीज़ अपने लिए कर रहे हैं तो वो सेल्फिश जैसी फीलिंग देती है, और हमें लगता है कि नहीं यार हम अपने बच्चों को छोड़ के नहीं जा सकते, कोई बात नहीं, ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। बट मैं तुम्हें सही बताऊं, इस दुनिया में सबसे ज़रूरी चीज़ अगर कोई है ना, तो वो तुम्हारा शरीर है। कोई दूर दूर तक नहीं दिखेगा जब ये खराब हो जाएगा, ना कोई बच्चे ना कोई साथी, कोई नहीं होगा, एंड ओनली यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो वक्त रहते इसे संभाल लो, क्योंकि ये ही तुम्हारा है फिलहाल। तो बाकी तो कुछ भी किसी का नहीं है, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओगे काइंड ऑफ। बट दीज आर वेरी प्रिटी इयररिंग्स, आई लव छोटे छोटे इसमें जो डिटेलिंग्स हैं, एंड दीज आर वेरी क्लासी एंड थोड़े से स्टर्डी हैं इनफैक्ट, एंड द लुक इज़ ऑल्सो वेरी प्रिटी। थोड़े से स्टेटमेंट वाला फील दे रहे हैं, बट I really like them, and again they are anti-tarnish and so elegant. Next one I got from the brand Stylo. देखो ये चीज़ ना मुझे लगता है कि हम लोगों के पेरेंट्स नहीं समझ पाते। उन लोगों का एक फंडा है कि भैया हम तो बुढ़े हो जाएंगे, हमारे बच्चे हमारी सेवा करेंगे। वो इस चीज़ से डरते नहीं है कि उनका शरीर खराब होगा। हम डरते हैं भाई, क्योंकि हमें पता है हमारे बच्चे कोई सेवा नहीं करने वाले, हमारी कोई नहीं रहने वाला हमारे साथ, हमने बुढ़ापे में अकेले रहना है। तो इसलिए भैया मिलेनियल्स अपने ऊपर थोड़ी कृपा दिखाओ, थोड़े थोड़े सेल्फिश बन जाओ, एंड जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर बॉडी, क्योंकि जब तक तुम्हें अकल आएगी ना, जब तक तुम्हारे पुर्जे ढीले हो चुके होंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। सो इसलिए अच्छा, मैंने ना एक वेब सीरीज़ देखी, मूड चेंज हो जाता है मेरा एकदम से। एनीवेज, दिस अ वेरी प्रिटी इयररिंग्स, जो कि कुछ ऐसे हैं, दैट्स हाउ दे लुक्स लाइक। ये बंद क्यों नहीं हो रहे यार, कुछ तो ग्लिच है इनमें।
हो गए, मैंने बहुत ज़्यादा छोटे हैं, मतलब मेरे कान के लिए तो कुछ ज़्यादा छोटे छोटे से हार्ट हैं, ये तो मैं छाया को ही दे दूँगी बिकॉज मेरे कान में तो दिख भी नहीं रहे, इनफैक्ट बंद तक नहीं हो रहे हैं, जबकि मेरे बहुत छोटे कान है, इतना क्या छोटा साइज़ बनाना कि आए नहीं। अच्छा मैं तुम्हें एक कमाल की चीज़ बता रही थी, मैंने अभी एक थोड़े दिन पहले एक सीरीज़ देखी थी, जैसे टुकड़ों में काट काट के, हम तो सीरीज़ भी लगातार नहीं देख सकते, 15 दिन लग जाते हैं एक 10-12 एपिसोड की सीरीज़ खत्म करने में, क्योंकि टुकड़ों में छोटी 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 देखने को मिलती है जब टाइम मिलता है। एनीवेज, तो क्या हुआ था कि उस सीरीज़ में एक बंदी बोलती है, नहीं उसकी माँ उसको बोलती है, बेटा अगर लोगों के बारे में सोचोगी तो कमज़ोर हो जाओगी, एंड दैट हिट मी सो हार्ड। ये मैंने लिए हैं आई जूल से, ट्रेंडिंग इयररिंग्स की इन लोगों ने भी कॉपी शॉपी बना डाली है। कुछ ऐसे हैं, दे आर सो प्रिटी एंड लुक्स सो ब्यूटीफुल एंड दे हैव ऑल द कलर्स। जो असली जो ट्रेंडिंग इयररिंग्स हैं वो इनसे काफ़ी बड़े हैं, ये उनसे काफ़ी छोटे हैं, बट आई थिंक दे आर प्रिटी फॉर डेली वेयर, दे लुक्स ब्यूटिफुल। और इनको भी आप अपने ऊपर वाले उसमें भी लगा सकते हो, पियर्सिंग में, तो भी अच्छे लगेंगे। I really like them. They're simple, they're elegant and have lot of colors. अच्छा तरीका है कलर ऐड करने का अपने इयररिंग्स में विदाउट बीइंग लाउड। अच्छा तो उसमें वो उसकी माँ उससे बोलती है, शी वॉज अ सिंगर, कि तुम लोगों के बारे में मत सोचो वरना तुम कमज़ोर हो जाओगी। एंड उस चीज़ ने मुझे इतना हिट किया कि इट्स सो ट्रू। मैं जब जब किसी और के बारे में सोचती हूँ कि कोई क्या बोल रहा है, कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है, माई एंग्जाइटी इज ऑन पीक। एंड दैट्स वेयर आई फिगर्ड आउट कि हम लोग कितने ठलवे हैं। हम लोगों ने अपने दिमाग में इतनी जगह रखी हुई है कि कोई कुछ बोलेगा, फिर हम 75 दिन उस चीज़ को सोच सोच के अपने आप को हार्म करेंगे। होता कुछ नहीं है, तुम्हारा दिमाग तुम्हारे शरीर को दुख देता रहता है और तुम्हें पता भी नहीं चलता, और फिर बाद में वो एंग्जाइटी के रूप में और हाइपरटेंशन के रूप में चीज़ें बाहर आती हैं। So that's what we are doing. This is the next necklace that I bought. This is also very pretty. ये भी लेयरिंग में बहुत अच्छा लगेगा, बट इसे खाली भी पहना जा सकता है। Somewhere here also if you want here. थोड़ा सा चंकी है, if you want something extra in your necklace, ये एक अच्छा पीस है। इसका चेन वगैरह भी काफ़ी अच्छा लगा मुझे, so I really like this one. So next piece I got from the brand Salty. Salty also sells this anti tarnish jewelry. मुझे ऐसा लग रहा है मैंने तुम लोगों को आज मिक्स ज्ञान दे दिया है काफ़ी ज़्यादा, बट एनीवेज तो मुझे रियलाइज़ हुई ना ये सब चीज़ें, तो आई थॉट ऑफ शेयरिंग इट विद यू बिकॉज बहुत सारे लोग अभी एंग्जाइटी और इन सब चीज़ों से डील कर रहे हैं, एंड इसका मेन कारण यही है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, दिस इज़ द मेन रीज़न फॉर एंग्जाइटी। एंड ज़्यादातर एंग्जाइटी उन लोगों को होती है जो लोग गिल्ट ट्रिप पे जाते हैं। उनको ज़रूरी नहीं है उन्हें किसी ने कुछ कहा हो, उन्होंने भी अगर किसी को थोड़ा सा भी कुछ कहता है, ज़रूरी नहीं है वो डिसरिस्पेक्टफुल भी, थोड़ी सी भी कोई बात कह दी, किसी चीज़ पे सही बात भी बोल दी, तो वो यही सोच सोच कर मर जाते हैं कि यार हमने गलत किया, हमें नहीं कहना चाहिए था, क्यों बोला, मैं चुप रहते ना, क्या फ़र्क पड़ता है। दिस इज़ द बिहेवियर, और ये बिहेवियर बहुत परेशान करता है लोगों को। आई एम सेम कैटेगरी, इसलिए समझ पाती हूँ। तो मेरे परेशान होने के लिए ज़रूरी नहीं कोई मुझे कुछ कहे, मैं भी हल्का फुल्का किसी को कुछ कह दो तो भी मैं परेशान हो सकती हूँ। आई हैव मैनी रीजन्स खुद को दुखी करने के, सो आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट डूइंग इनफ, जबकि मेरी ऐसी की तैसी हुई पड़ी है। पर नहीं, ये वाले जो ट्रेड्स होते हैं ना आदमी के, वो हमेशा ही सोचते रहते हैं कि नहीं यार कम करा है, हमने कम करा है, तो दैट इज़ बहुत परेशान करता है। दिस इज़ द नेक्स्ट नेकलेस विच इज़ वेरी प्रिटी, हैव सम लॉट ऑफ चार्म्स वाला डिज़ाइन एंड इट लुक्स ग्रेट। तो मैं बस यही कहने की कोशिश कर रही हूँ कि इससे निकलना है तो क्या कहेंगे लोग से बाहर आना पड़ेगा। दिस इज़ द ओनली वे टू गेट रीड ऑफ योर एंग्जाइटी। तुम ना अपना ठेका ले लो पहले, दुनिया का ठेका बाद में लेना। अपने लिए क्या कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हैं, ना अपनी बॉडी का ध्यान रख रहे हैं, ना अपने खाने का ध्यान रख रहे हैं, कोई क्या कह रहा है उसी पे अटके पड़े। पीपल प्लीजर बने हुए हैं, खुद को खुश करा नहीं जा रहा है, दुनिया खुश करने चले, और दुनिया कभी खुश हो नहीं सकती। बस यही चीज़ से बाहर निकलना है हम लोगों को, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज द नेक्स्ट नेकलेस दैट आई गॉट। अब तक का सबसे हल्का चेन इसी का है, जो मेरे बच्चे खींच के तोड़ भी सकते हैं, बट दिस इज़ अ प्रिटी पीस। इट हैज़ दीज कलरफुल सुंदर सुंदर सी लटकन्स, एंड ये भी लेयरिंग के लिए काफ़ी अच्छा पीस है। यू कैन ऑल्सो वेयर इट लाइक दिस, मतलब टोटली डिपेंड करता है, बट दिस इज़ लाइक वेरी नाइस एंड डेलिकेट पीस। ये ज्वेलरी ऑर्डर करते करते ना मैं थोड़ा सा ओवरबोर्ड चली गई, और मैंने 3 पीसेज ऑर्डर करे हैं मॉइज़ेनाइट के। दीज आर नॉट डेली वेयर ज्वेलरी एट ऑल, बट मुझे इतने अच्छे लगे कि मुझसे रुका नहीं गया। ये थोड़े से एक्सपेंसिव हैं बाकी ज्वेलरी से, बट दे आर टोटली वर्थ इट। लुक एट दिस स्टड, लग रहा है ना डायमंड पहनने वाली हूँ, बिल्कुल सॉलिटेयर वाली फीलिंग दे रहा है। दैट्स हाउ इट लुक्स लाइक। जब भी आपको कुछ अच्छा सा पहनना है, स्टर्डी सा, दीज आर वेरी नाइस पीसेस एंड इनकी क्वालिटी बहुत अमेजिंग है।
So I thought of sharing it with you. Look at that. एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से जहाँ भी आपको चाहिए, but that's how they will look like. मुझे बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा है, मतलब कम मेहनत में एक अच्छा लुक you can have. अंबानी feels, बड़े बड़े डायमंड्स. नेक्स्ट पीस आई गॉट इज दिस, एंड ये बहुत ही मतलब ये तो प्रॉपर पार्टी वेयर पीसेज हैं, बट मुझे बहुत अच्छे लगे थे. दीज आर एक्चुअली मोजेनाइट्स, तो मैंने सोचा क्यों ना ट्राई करा जाए. काफ़ी प्रिटी थे तो मैंने ले लिए. एंड दिस ब्रांड हैज़ लाइक अफोर्डेबल ईयरिंग्स, मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा महंगे भी नहीं हैं, बट द क्वालिटी एंड डिज़ाइन इज़ वेरी नाइस अकॉर्डिंग टू द रेंज. लुक कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं, किसी भी ब्लाउज साड़ी पे बहुत अच्छे लगेंगे. लुक कितना ब्राइट कर दिया है हर चीज़ को. मैंने एक और पीस लिया. दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट पीस ऑफ टुडेज वीडियो. हम लोगों ने यार जिम की बात कर ली, एंग्जाइटी की बात कर ली, बट क्योंकि अब मैं अपनी एंग्जाइटी को ठीक करने की पूरी कोशिश में हूँ, सो आई रियलाइज्ड कि ये सब चीज़ें हैं जो बहुत परेशान करती हैं, एंड आई एम ट्राइंग टू कम आउट ऑफ दीज, जिससे कि मुझे दिक्कत ना हो. बिकॉज इवेंचुअली क्या होगा, जिसने तुम्हें कुछ कहा है, जिसके बारे में तुम सोच रहे हो, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर तुम वो बात सोच के अपनी बॉडी सड़ा लोगे. तो इससे तो अच्छा है कि लेट इट बी. कल ही मैंने आलिया का एक वीडियो देखा. शी वॉज डायग्नोज्ड विद एंग्जाइटी एंड ADHD. अब तुम ये देख लो कि उसको हो सकता है, सबको हो रहा है, तो किसी को भी हो सकता है. वी जस्ट नीड टू वर्क ऑन दैट. और उन्होंने एक चीज़ और बोली कि मैं मेडिकेशन पे नहीं हूँ. दैट थिंग आई रियली लाइक, क्योंकि ऑब्वियसली मेडिकेशन इसमें कुछ नहीं कर सकता. यू हैव टू डू इट विद एक्सरसाइज, विद मेडिटेशन. अपने आप के बारे में अच्छा सोचने से मतलब वक्त लगता है, ये चुटकी में नहीं होता, दिन रात का खेल नहीं है, बट हो जाता है. यू नो इट टेक्स टाइम. आई नो, आई अंडरस्टैंड, बट मेडिकेशन बहुत बुरा कर देगी. तो दिस आर द नेक्स्ट लास्ट पेयर ऑफ इयरिंग्स फ्रॉम द सेम ब्रांड एंड दे आर सुपर प्रिटी अगेन. सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, थोड़ी सी मैंने आपके अंदर हवा भरी हो कि दैट हाउ यू कुड मैनेज योर एंग्जाइटी एंड स्टफ. एक्सरसाइज करना शुरू कर दो. ट्रस्ट मी, मेरी बहुत बुरी हालत हो गई थी. अब से 5 दिन पहले भी आई वॉज लिटरली लाइक दिस कि मुझसे नहीं हो रहा है. मेरा शरीर मेरी बॉडी से बिल्कुल, मतलब मेरी आत्मा मेरी बॉडी से अलग होना चाहती थी. तो उसे पास करने के लिए अब जॉइन दिस जिम, आई स्टार्टेड एक्सरसाइजिंग, एंड मैंने बहुत क्लियर डिफरेंस देखा है. थोड़ा सा डिटैचमेंट करो अपने बच्चों से, कोई दिक्कत नहीं है. कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला तुम्हें 24 घंटे चिपक के रहने से उनके साथ. एक टाइम के बाद वो खुद ही बोलेंगे कि हमको स्पेस चाहिए, फिर तुम्हें स्पेस देना भी पड़ेगा. ठीक है, तो थोड़ा सा डिटैचमेंट लो अपने लिए. 1 घंटा 1.5 घंटा निकालो, हिट द जिम, रनिंग कर लो, एक्सरसाइज जो तुम्हें अच्छा लगता है करो. ज़रूरी नहीं है तुम जिम ही जाओ, सबको नहीं पसंद होता जिम करना, बट डू इट फॉर योरसेल्फ. ट्रस्ट मी, अभी नहीं बट कुछ साल बाद यू विल बी लाइक काश तब कर लेती. सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप कि हेल्प्ड. सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट. वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल का. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वन.